1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 पोजीशन होश। क्यों भाई इतनी जल्दी आ गया? सॉन्ग की शूटिंग है, इसके बाजू में भी नहीं आएगा कहा था। अरे भाई डेट अनाउंस की है। ऐसा क्या? कभी की? 15 जुलाई। मुत्तू से बोला क्या? अभी नहीं। मुत्तू डेट अनाउंस कर दी है। कब की बताई? जुलाई 15। तुम गाड़ी किनारे लगाओ और तू कहाँ जा रहा है? मैं जाके ड्रेस बदल करके आता हूँ, ठीक है? चल वहाँ पे गाड़ी लगा। मैडम यहाँ यजमा कहाँ रहता है? रूम नंबर 204। उस तरफ है क्या? थैंक्स। यजमा, हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उसके अंदर हाथ डालकर इतना क्या हिला रहे हो? हे, बाहर जाओ। तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया? ड्यूटी के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जरूरी बात है, जल्दी बाहर आ। बाहर वेट करो, हाथ धोकर आता हूँ। सर, रूम क्लीन कर दिया है। फ्रेंड्स आए हैं, मैं जा रहा हूँ सर। अरे ओ हनीमून कॉटेज को कौन साफ करेगा? सर, मुझे काम पर लगकर 2 साल हो गया है। एक दिन के लिए भी उस हनीमून कॉटेज को किसी ने बुक नहीं किया है, इसलिए उसे डेली क्यों साफ करना सर? कल कर दूंगा ना। अरे तो जा, पहले उसे क्लीन करके आ। ये ले जा यार। ये जान लेकर मानेगा। देखते हैं क्या बोलते हैं। बात क्या है? ए, डेट अनाउंस कर दिया है, जुलाई 15। वो तेरा दोस्त जेलर, उसका नाम क्या बताया था? शशि। हाँ हाँ, उसी से मिलना है, चलो। तुम लोग 10 मिनट यहीं रुको। वो दरिद्र मुझे अभी हनीमून कॉटेज साफ करने के लिए बोल रहा है। बस अभी झाड़ू घुमा कर आता हूँ। ठीक है। जय हिंद साहब। हाँ जय हिंद सर। क्या बात है, जल्दी बताओ। नए डीजीपी आए हैं, बहुत ही खतरनाक है। अगर उन्हें पता चला कि मैं बाहर हूँ तो सस्पेंड कर देंगे मुझे। मामा, डेट अनाउंस कर दिया है मामा। जुलाई 15, सुपरस्टार का कबाली फिल्म। ये तुम्हारे मास्टर को जाकर बोलूं मैं? फोन पर बता सकते थे, बुलाया क्यों मुझे? वो नहीं भाई, आज रात 8 बजे कबाली फिल्म का टीजर रिलीज हो रहा है भाई। दुनिया में जितने उनके फैंस हैं वो सब देखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मास्टर भी उन्हें देखें, उसके लिए अभी 10 मिनट बाकी हैं। ठीक है। सुनना शशि। अब क्यों चिल्ला रहा है? नहीं मामा, गए हफ्ते अपने मास्टर के पापा मिलिट्री को जीएच में देखा। चाचा का तबीयत ठीक नहीं था, आईसीयू में एडमिट किया था। अभी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुश्किल से 1-2 महीना निकाल सकते हैं। ये मास्टर को बता देना प्लीज। नहीं नहीं, उन्हें ये सब मत बताना। आज सिर्फ ट्रेलर के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले मुझे जाने दो। क्या यार? है फिर क्या यार, 10 साल से मास्टर अंदर पड़े हैं। कभी उनके पिता ने उनको आकर देखा है क्या? उन्होंने कभी तुम्हें हॉस्पिटल में बोला है क्या जो तुम ऐसा बोल रहे हो? हैं तुम अपनी समझदारी को अपने पास रखो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ। ए, रुकना यार, इसे इसकी लैंग्वेज में बताएंगे तो ही समझेगा। देख भाई, हाँ। बाथरूम जाम हो जाता है तो ही हम उसे साफ करते हैं। जब जाम ही नहीं है तो फिर क्यों हिला रहा है? नहीं तो क्या? देखा, समझ गया ना? चल अब चलते हैं। चलो। मास्टर, मास्टर, आपके स्टूडेंट्स आपसे मिलने आए थे। ये आपको दिखाने के लिए बोला है, कबाली का ट्रेलर। हो गया। मास्टर, ट्रेलर देखने के बाद मास्टर ने क्या कहा वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? हम खुश हुए। ओके मास्टर। चीयर्स। भाई फर्स्ट शो में थिएटर को हिला डालेंगे, क्या बोलते हो? हाँ बेचारा मास्टर, जब टीजर देखकर इतना खुश हो गया तो फर्स्ट डे ओपनिंग शो देखने के लिए कितना बेचैन होगा। भाई मैं कुछ बोलूं क्या? बोलो। फिल्म रिलीज के ही दिन अगर मास्टर को जमानत पर छुड़ाकर फिल्म दिखाएं तो कैसा रहेगा? सुपर यार, लेकिन उनकी जमानत कराएंगे कैसे? ए, वो जमानत नहीं होती, परोल। जेल के कैदी को एक दिन के लिए अगर बाहर लाना हो तो परोल लेना पड़ता है। ओह, वो परोल है क्या चीज और कैसे लेना है, पहले ये तो बता। हम लोग जेलर के पास जाएंगे तो शायद वो हम लोग की बात मान ले। फिर इसका दोस्त शशि है हाँ। ना, तुमने सुना था ना, वो कह रहा था कि नया डीजीपी आया है। हाँ यार, उससे बात करते हैं, हो सकता है वो दे दे। वो दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? हम सब कॉर्पोरेट में काम करने वाले जैसे कपड़े पहन करके जाएंगे, गेटअप में जाकर खड़े होंगे तो शायद वो मान जाए, दे देंगे ना। हाँ, अरे हम क्या मामूली फिल्म के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं, अपने फेवरेट हीरो की फिल्म कबाली यार। ए, वो एक बताया ना,
अब मैं एक बताऊं, बोल। मास्टर को परोल में फिल्म दिखाने के बजाय सुपरस्टार से मिलवा दिया जाए तो। भाई सुपर आइडिया है। ऐसा कुछ हो गया तो मास्टर बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों बे, सब मिलकर मजाक उड़ा रहे हो क्या? भाई से मिलना कोई खाने का काम है क्या? वो सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? एक्टर जॉन विजय को जानते हो ना? हाँ तो वो मेरा कस्टमर है। उसकी गाड़ी जब भी खराब होती है वो मेरे गैराज में आती है। मैं उनसे जब भी कोई मदद मांगता हूँ जरूर पूरा करते हैं। कल सुबह सीधा उनके पास जाकर भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगने के लिए कहेंगे। हाँ। सीधा अपने मास्टर को ले जाकर के अपने भाई से मिलवा देंगे। ये सुपर आइडिया है। सो अपॉइंटमेंट दिलवाने वाले जॉन विजय के नाम पर ये जीत की जीत की खुशी। खुशी। वो तो सही समय पर पैसे दे दिए थे ना। फिर क्या है, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, फोन रख रख। ओहो, अरे वाह कार डॉक्टर, अच्छा कैसे हो? हैं? अच्छा सर। और ये सब कौन है, तुम्हारे कंपाउंडर्स हैं? नहीं, फ्रेंड्स हैं सर। फ्रेंड्स हैं? सॉरी यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हेलो सर। Joking. कैसे हो? अच्छा हो सर। ए, निकम मैं इधर आ। बिस्किट्स दिया है तुमने इन्हें। ये लोग मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं, समझ गए ना? अरे केक वेक ला कर दो इन्हें। जाओ। बेवकूफ कहीं। वो भी लेकर जा। बहुत एक्टिंग करता है ये अच्छे बच्चे की तरह। क्या बात है, शादी वादी का प्रोग्राम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं तो फिर क्या, मंदिर के लिए डोनेशन चाहिए? नहीं, डोनेशन वोनेशन नहीं चाहिए। ओ, हमारे एक मास्टर हैं, वो सुपरस्टार के बहुत फैन हैं। सुपरस्टार के साथ हमारे मास्टर को मिलवाने के लिए अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या कहा? तेरे मास्टर को सुपरस्टार से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिलवाऊं? हाँ सर। पागल है क्या? पागल? तमिलनाडु में 7.5 करोड़ पब्लिक है और वो सब उन्हें बहुत चाहते हैं। सिर्फ तुम्हारे मास्टर ही चाहते हैं क्या? पूरे इंडिया में 120 करोड़ में से 100 करोड़ उन्हें चाहते हैं। इतने लोग उनसे कैसे मिल सकते हैं? अरे तुम देखते नहीं हो आजकल के एक्टर एक्ट्रेस लोग चिल्ला चिल्ला कर इंटरव्यू देते हैं। मैं सुपरस्टार का फैन हूँ, मैं रजनी सर का सुपर फैन हूँ। एक बार में हंसते हुए चेहरे में फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें कितनी बार हंसना पड़ता है पता है? डेली 600-700 फोटो। जिंदगी में कभी एक दिन में 50 फोटो में ही करके कभी फोटो खिंचवाया है? मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मैं अभी अपनी फैमिली को एक बार ले गया था फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, बात करते हैं ये लोग। नहीं सर, हमारे मास्टर कोई साधारण फैन नहीं है। ये क्या है साधारण और स्पेशल? हैं? इतने समय से चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? ए देख मुत्तू, अगर ऐसे लोगों को फिर से लेकर आया ना तो बात कुछ से कुछ हो जाएगी। चल निकल। क्या लेकर आया है? केक और कटलेट। अबे तुझे तो मैं, इनके लिए साधारण बिस्किट ही बहुत है। केक खिला रहा है इन्हें। ले जा। हेलो, क्यों तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो? सर वो हमारे मास्टर। क्या मास्टर है? हैं? वो कोई स्टाइल मास्टर है या डी मास्टर है? सर, कुंफू मास्टर सर। कुंफू मास्टर है? कुंफू मास्टर है तो देखो, तुम 4 लोग यहाँ पर आकर उसके लिए लटक रहे हो, वो खुद आकर नहीं पूछ सकता है क्या? बहुत बड़ा तोप है क्या? सर वो 10 साल से जेल में है सर। जेल में? सर, बिना माँ बाप के बच्चे हैं हम लोग। भाई की तरह पाला है हमें। वो रजनी सर से बहुत प्यार करते हैं। उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने के कारण वो जेल में है सर। मेरे बच्चे ने साधारण आदमी को नहीं मारा है। तमाम गवाहों और सबूतों से यह साबित होता है कि सिल्वा ने काउंसलर धनराज का कत्ल किया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है, ऐसा कोर्ट का आदेश है। तो उसके लिए केस को ऐसे ही छोड़ दें क्या? मुंह बंद करो। आज जो इतनी बात कर रहे हो अपनी फैमिली के बारे में बिना सोचे हुए, फिल्म के एक्टर्स का पोस्टर लगाता है, कटआउट्स को दूध पिलाता है, तुम्हारा मास्टर, उसको जाकर के बोलो।
तब उनके साथ मिलकर के आवारा की तरह घूम रहे थे, थिएटर में जाकर के सीटी बजाते थे। अब तुम लोग मुझे अकल सिखाने आए हो? बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, बेकार लड़के हो तुम लोग। जाओ यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से। देखो बेटी, उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली है, साथ में तुम दोनों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुका है। मैंने उसे पहले ही दिल से निकाल दिया है। तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारे बाप ने जैसा बोला, एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। ये देखो, हम इसकी शादी कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे के हाथों ही तुम्हें निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। इसका कारण जानते हो क्या है? रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेजने से पहले तुम दोनों के बीच सारा रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए जब भी तुम यहाँ से छूटकर बाहर आओगे तो इससे दूर रहोगे, विनती कर रहा हूँ। ये दो बेटा, दे दो इन्हें। सर मैनेजर लाइन पर है सर। तेरे टाइम टेबल का कुछ पता ही नहीं चलता है। बोल। सर फिल्म की डबिंग रखी है सर। ओए, बोला था ना मैंने, पैसे ले पहले, पैसे ले पहले। पैसा आएगा तो डबिंग होगी। बात करते हैं। सुनना। यस सर। सुब्बा भाई का नंबर है क्या? कौन सुब्बा सर? कौन सुब्बा? अरे रजनी सर के साथ रहता है ना, वही सुबिया यार। उनका नंबर तो नहीं है सर। एक नंबर का निकम्मा है तो निकम्मा है। मैं किसी से लेकर देता हूँ सर। हाँ, नंबर लेकर दे। पर चाहिए क्यों सर? अरे यार, अपॉइंटमेंट लेना है। सब तुम्हें ही बता दूं क्या? नालायक कहीं का, निकम्मा कहीं का, कम वक्त। सर ये क्या है? एक्टिंग करता है। बहुत एक्टर हो गए हैं इस घर में। निकम्मा कहीं का, रास्का। एक लगाऊं क्या तुझे भी? ये लोग ना अपने गेस्ट हैं, इन्हें केक कटलेस देने का। हाँ? बहुत बहुत थैंक्स सर। वो क्या है यार, कटलेस केक के लिए? उसके लिए नहीं सर। सर कबाली रिलीज होने वाली है, पैरोल पन को लेकर आने की सोच रहे हैं। उसी दिन सुपरस्टार से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलवा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा ना सर। ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। बैठो ना, बैठो बैठो। चलो आ जाओ। हाँ, अरे बैठो यार, पुराना खटिया वटिया नहीं है, सब नया नया है। ओके सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। डीआईजी साहब से मिलना है। थोड़ा साइड में जाकर खड़े रहो, साहब के निकलने का टाइम हो गया। ठीक है जाकर खड़े रहो। ओके सर। कैसे भी बात करके पैरोल लेना। तुम्हें तो इंसान कहना ही बेकार है। तुम जैसे आदमी में तो अकल ही नहीं है। पता नहीं मेरी शादी तुमसे कैसे हो गई। रिटायर होने में अभी 2.5 साल ही बचे हैं। जो सरकार चल रही है उसके पैरों में गिरकर ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट मांगनी चाहिए थी, वरना सेंट्रल क्राइम में कोई पोस्ट ले लेनी चाहिए थी। वो नहीं तो कम से कम ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट ही मांग लेते। वो सब छोड़कर जेल में डीआईजी की पोस्ट ले ली है। कैदियों को खिलाते रहते हैं और कोई काम धंधा क्या नहीं रे, है। मुझे अंदर तो से इतनी शर्म आती तेज है। आवाज आ रही है थू-थू करते और हैं। ये लोग बिना कैसी ध्यान दिए अपने जिंदगी काम चल पर रही है, लगे हुए क्या हैं। बताऊं? लगता है डीआईजी का ये रोज का ही लगा हुआ है, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने पति से कैसे बात करती है यार? किस्मत ही फूट गई है। कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तुम में तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। किस्मत फूटी है मेरी। क्या हुआ कुंजी भाई, घर में तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर किसी सब्जी में नमक कम हो गया? अरे चुप, मालिक आ रहे हैं। So watch it stand come, I'm all cold. Yo. कुंजी, सर माफ कीजिए, मैं भूल गया था। वही खत्म हो गई है। 4 किलो और ऑर्डर कर दो। पिछले हफ्ते तो 3 किलो लिया था। तो फिर एक काम करो, 10 किलो ऑर्डर कर दो, इस्तेमाल बढ़ नहीं गया। साहब, मैं बोलना चाहता था। ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ घर पे क्यों आए हो? ऑफिस में परमिशन लेकर वहाँ आकर मिलो ना। सर
हम लोग टाइम पार्क में काम करते हैं। हाँ जो भी बताना ऑफिस में बताओ। अरे साहब के साथ डीजीपी की मीटिंग है। आ सर जाइए, सर सर प्लीज सर, एक ही मिनट बात करनी है, एक बहुत ही जरूरी मैटर है। ऐसा कौन सा जरूरी मैटर है? सर हमारा मास्टर जेल में है सर, उम्र कैद की सजा है, एक ही दिन के लिए परोल चाहिए सर। आने वाले जुलाई 15 को हमारे सुपरस्टार की फिल्म कबाली रिलीज हो रही है। सुबह 8 बजे छोड़ेंगे तो भी बहुत है, फिल्म दिखाकर उन्हें वापस ले आएंगे सर। कबाली फिल्म, वो भी अपने सुपरस्टार की। आप लोगों ने टिकट ले ली? सर अभी तक बुकिंग ओपन नहीं हुई है। टिकट बुकिंग 3 दिन पहले शुरू होगा हाँ सर। सर। गुड। मेरी फैमिली को 4 टिकट लाके दे सकते हो क्या? हाँ, इसमें क्या है सर, मंडेरम से टिकट आ जाएगा। 4 ही टिकट चाहिए ना सर, मिल जाएगा। वेरी गुड। सर मेरी फैमिली के लिए भी 40 टिकट ले लीजिए ना। तेरी फैमिली तो गांव में है ना, यहाँ थोड़ी। अब बाजू वाली फैमिली भी मेरी फैमिली जैसी ही है ना। हाँ? आ, हाँ? आ, थू। मुत्तू बिल्ला वीरा यजमा। सुपरस्टार रजनी के ओरिजिनल फैंस है, ऐसा बोलने वाले नाम से ही लगता है ना। बैठो बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या खाओगे? सर टी। आ, कॉफी सर। बॉर्नवीटा सर। ऑरेंज। निचोड़ देता हूँ। कुंजी ये लीजिए रुई। ओके। ए, ये तो बहुत ही अच्छे आदमी लग रहे हैं, फिर इनकी बीवी इन पर गुस्सा क्यों कर रही थी? वही तो। मुझे लगता है वो डीआईजी से कुंजी ज्यादा बेहतर है। हैं? अपने लिए जूस कॉफी टी सब लेकर आ रहा है। ओह। तुम 4 लोगों की जो जेल जाने की वजह थी, अगर वो तुम लोगों को दिखा दी जाए तो क्या होगा? जानलेवा गुस्सा आएगा। वो जानलेवा गुस्सा थोड़ा भी कम किए बिना वहाँ जो बैठे ना उन पर निकालो। ठीक है सर। सरकार ने क्या बोला था? ये याद आ गया सर। अरे क्यों मार रहे हो? बस बस बस, सबको खड़ा करो। इससे परोल का ऑर्डर मांगने आए थे, इसने तो पिटवा दिया। क्यों बे? मैं जेल का डीआईजी हूँ। आफ्टर ऑल एक फिल्म देखने के लिए जेल में बंदी अक्यूज के लिए परोल की परमिशन लेने आए हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सी दिस। ये क्या है भाई, तुम्हें तो चोट लगी हुई है। कुछ नहीं सर, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट में जो चोट लगती है और मारपीट में जो चोट लगती है उसमें फर्क नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है सर। मुझसे तुम झूठ बोल रहे हो। सर झूठ नहीं बोल रहे सर। 10 साल से हमारे मास्टर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उन्हें कबाली फिल्म दिखाने के लिए एक दिन के लिए परोल मांगने के लिए डीआईजी के पास गए थे। उसके लिए डीआईजी साहब ने अपने आदमियों समय पिटवा कर ऐसी हालत कर दी है। क्या कहा? फिल्म दिखाने के लिए पैरोल मांग रहे थे? हाँ। क्यों सर, बहुत बड़ा गुनाह किया क्या? तो फिर पैरोल मांगने के लिए कोई तो ठीक से वजह होनी चाहिए ना। जेल में बंद अक्यूज्ड को अगर पैरोल पे निकालना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं ना भाई। रीजनल प्रोबेशन ऑफिसर, वो नहीं है तो जेल सुपरिटेंडेंट, इन दोनों में से किसी से भी कानून के मुताबिक वकील रखकर तुम्हें एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमें पैरोल चाहिए और ये वजह है। वजह उसके लिए बहुत ज़रूरी है और जो वजह है वो सही होनी चाहिए। अब जैसे कि किसी कैदी की बेटी या फिर बेटे की शादी होने वाली है, शादी में शामिल होने के लिए वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। या नहीं तो फिर किसी कैदी का कोई करीबी गुजर जाता है तो उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए भी वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। और इन सब की जगह अब तुम फिल्म के लिए पैरोल मांगोगे और वो भी जेल के डीआईजी के पास जाकर, तो वो तुम्हें पिटवाएगा नहीं तो क्या करेगा? हैं? वैसे वहां जाने से पहले तुम लोग मुझे फोन नहीं कर सकते थे क्या? मैं सब समझा देता। गाड़ी सही कंडीशन में है ना? अच्छी कंडीशन है सर। आप गांव होकर के आइए, उसके बाद इंजन ऑयल चेंज कर दूंगा। परोल मांगने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज, ये पता नहीं था, इसलिए हमें मार खानी पड़ी। ए भाई चलो चल के थोड़ी सिकाई कर लेते हैं, बहुत दुख रहा है यार। चलो चलो। ए, क्या इतना सोच रहा है? ए, चल ना यार। कौन है यार? ए, जॉन विजय का फोन। हेलो। दे दे। हेलो। हाँ मुत्तू, बोलो भाई, बुलाया था? जॉन तू विजय लेकर सर। बात करना। मैं मुत्तू का फ्रेंड यजमा बोल रहा हूँ सर। बोलो यार। सर वो भाई के पास से अपॉइंटमेंट मांगे थे ना। ओए, तुम्हें कल ही बताया था ना मैंने, हैं? अपॉइंटमेंट दिलवा रहा हूँ। अब ये बार बार फोन करके टेढ़ा करके मुझे टेंशन मत दो। जब टाइम मिल जाएगा मैं कर दूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर थोड़ा जल्दी ले लीजिएगा ना। नहीं चाहिए यार। हाँ हाँ। ए, मुझे पसंद नहीं है।
मास्टर अपने भाई को देखने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। उनके बिना जाना अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये कह देता हूँ, समझ ले। मैं अभी अपॉइंटमेंट मांगा हूँ मास्टर के लिए ही। ए पागल, वो क्या बोले तूने सुना नहीं क्या? मास्टर का परोल लेना कोई खाना खाने का काम नहीं है। परोल लेंगे। अरे कैसे? भाई के फादर को जब हॉस्पिटल में देखे थे, चाचा का बचना नामुमकिन है, उनकी हालत बहुत खराब है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। इसलिए मैं उन्हें घर ले जाता हूँ, ऐसा बोला था। तुम लोगों को याद है ना? वैसे ही मरने वाले चाचा को हम लोग परलोक भेज देंगे और मास्टर का परोल लेंगे। ए भाई, अगर इसकी बात सुनेंगे ना तो मास्टर जेल से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि हम चारों को ही अंदर जाकर बैठना पड़ेगा। हाँ यार। ए, क्या हुआ? तू कुछ भी नहीं बोल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। ए, तू बोलना क्या चाहता है? देख, अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में चाचा मर जाएगा ना। अपने मास्टर के लिए अगर वो 14 तारीख को गुजर जाता है तो 15 तारीख को कबाली फिल्म देखने के लिए मास्टर को आराम से ले जा सकते हैं। अरे रे भाई, मैं बताना भूल गया, जापान से जैकी चैन का फोन आया था, कह रहा था आके मुझे एक्शन सिखा दो। अरे कहाँ भाग रहा है तू? अरे छोड़ो। इधर आ। मैंने फैसला कर लिया, हम लोग करेंगे। अपने मास्टर के लिए हम जरूर करेंगे। सुपर यार, मैटर इतना इजी हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ए भाई, तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए? हाँ यार, क्योंकि मुझे ये बात सही लग रही है। तुझे? ठीक है, ओके यार, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो फिर यही है प्लान। आने वाली 14 तारीख को 10 बजे अपने चाचा का काम तमाम कर देते हैं। वहीं से वकील को फोन करेंगे और उसी वकील के थ्रू हम लोग पैरोल लेंगे। ओके? मास्टर परोल में बाहर आएंगे, कबाली फिल्म देखेंगे। शाम को ठीक 5 बजे हम लोग मास्टर से मिलते हैं। प्लान खत्म होने तक हम लोग को कोई दूसरा काम नहीं करना है। पूरी तैयारी हम लोग पक्की तरह करेंगे। हम लोग एक एक दिन मास्टर को सारी खुशी देंगे, उसी खुशी के साथ भेज देंगे। ओके? डन। ओके, डन। भाई, अपने मास्टर के लिए कबाली फिल्म में जो सुपरस्टार ने पहना है वो सारी चीजें रेडी करनी है। थोड़े दिन पहले अपने सुपरस्टार ने अपने फैंस से सिगरेट मत पियो ऐसा रिक्वेस्ट किया था। हाँ, अपने मास्टर ने भी कहा था एंटी स्मोकिंग। हाँ वही। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे जिंदगी में सिगरेट कभी नहीं पिएंगे ऐसा कसम खाते हैं और बॉन्ड पेपर पर साइन करते हैं। हाँ। हम स्कूल में जाकर परमिशन लेकर अपने मास्टर के आने के दिन इस आइडिया को उनके सामने रखेंगे तो कैसा रहेगा? उस टीजर में एक कार आती है ना, वैसी एक कार मेरे क्लाइंट के पास है जो अन्ना नगर में रहते हैं। उनके हाथ पैर जोड़ के मैं कैसे भी कार लेकर के आऊंगा। उस दिन पूरा दिन हम लोग मास्टर के साथ कार में घूमेंगे। 7 करोड़ की कार है मुत्तू, तुम्हारे भरोसे पे दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अपना मास्टर है ना, भाई के फैंस के लिए एक थीम पार्क बनाकर अपने भाई ने जितनी फिल्म्स में काम किया है सबका कटआउट रखेंगे। मेरे मंडप का ओनर फॉरेन जा रहा है, उनके फॉरेन जाने के बाद बगीचा देखने के लिए उन्होंने मुझसे कह दिया है, तो हम बगीचे में फैंस पार्क को सेट कर देंगे। सुपर यार, Cheers! क्या है ये? हर तरफ झालर लटक रहा है। कहीं चाचा टपक तो नहीं गए? मुंह बंद कर अपना। जब कोई मर जाता है तो क्या कोई झालर लगाता है क्या? वही तो, कोई दूसरा फंक्शन होगा। चलो चलकर देखते हैं। पिताजी, पिताजी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? आज रात को 12 बजे के बाद आपका 100वां जन्मदिन है। अपने बाप का 100वां जन्मदिन मनाना सभी बेटों के भाग्य में नहीं होता। आज रात को 12 बजे के बाद आऊंगा और आपका जन्मदिन खूब अच्छे से मनाऊंगा मैं। क्या टाइम हुआ? 10 बज गए। 10 बज गया? तो फिर मार देंगे। ठीक है ना? ये चुप। छोड़ देना यार। ये चुप करना यार। चुप करना। तू काम चालू रख। 12 बज जाने दे, उन्हें 100 साल का हो जाने दे, फिर मार देना यार। अबे पागल, 12 बजे के बाद अगर ये काम किया तो फिर वकील को पकड़ के फॉर्म फिलअप करके प्रोविजनल ऑफिस जाने तक सुबह हो जाएगी। उसके बाद मास्टर को बाहर आने में दोपहर हो जाएगी। उसके बाद फिल्म देखकर सुपरस्टार से मिलने का टाइम खत्म हो जाएगा। थोड़ी शांति रख यार। पहले इसको यहाँ से लेकर जाओ। लेकर जाओ यहाँ से, ले जाओ। छोड़ दे यार। चल, खड़ा रह, तू कर अपना काम। सॉरी चाचा,
सब तुम्हारे भले के लिए ही है। हेलो सर, बोलिए सर। ओए, सुपरस्टार का अपॉइंटमेंट मिल गया है। सर सुपर सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। 22 तारीख को शाम 5 बजे आ जाना वहाँ। सर आपने पूरा बिगाड़ दिया सर, हमने कल के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था। अरे बकवास मत कर, तुझे कुछ पता नहीं है क्या? कबाली रिलीज 1 हफ्ते के लिए डिले हो गया है। 22 तारीख को भाई अमेरिका से आ रहे हैं। खास तेरे लिए अमेरिका फोन करके अपॉइंटमेंट लिया है, तू कल परसों कर रहा है। 22 तारीख को शार्प टाइम पर पहुंचाना, समझा ना? सर सर सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर, सॉरी सर। समय पर आ जाना। क्या हुआ? कबाली 1 हफ्ते बाद रिलीज होगी। देखा, मैंने बोला था ना, अगर तू चाचा को मार देता तो वो 100वां जन्मदिन नहीं मना पाते। अबे तू चुप कर यार, फालतू में रो रहा है। रो नहीं रहा हूं यार, ये मेरा खुशी के आंसू हैं। ठीक है चलो भाई, चाचा को अगले हफ्ते मार देंगे। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। यार यहाँ तक आए हैं, कम से कम उनका 100वां जन्मदिन तो मना ले साथ में। वो सब नहीं चलेगा, पहले यहाँ से चलो। ये बात तो सही कह रहा है, मैंने भी ऐसा 100वां जन्मदिन किसी का देखा नहीं है। सुन रहे, हम लोग इसके लिए आए थे क्या? किसी ने देख लिया ना तो पता है क्या होगा। चलो यहाँ से। रुक जा यार, प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले, प्लीज यार। थोड़ी यार, देर देख रुक कर के चल जाना, जाते हैं, आजा। प्लीज यार। अरे यार बच्चे की इच्छा पूरी करो यार, चलो हाँ। चलो चल कर देखते हैं। ये चलो बच्चा है, हाँ, ये चलो, बड़ा चलो। घोड़ा है और इसे 12 बजे उसका बर्थडे देखने का है। पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, मेरे अच्छे पिताजी, बहुत खुश नसीब है पापा। ये देखिए आपके लिए केक लेकर आया हूँ। आराम से उठिए पिताजी, उठिए पिताजी, उठिए उठिए। पिताजी ये देखिए, इसे फूंकिए आप, इस मोमबत्ती की तरफ फूंकिए। अब फूंकिए पापा, हाँ अब फूंकिए। एक बार और फूंकिए, एक बार और, एक बार और फूंकिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो जाइए सो जाइए सो जाइए सो जाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा 200 सालों तक खुश रहें। थोड़ा सा क्रीम खिला देता हूँ आपको। चलो सब लोग चलकर चाचा से आशीर्वाद लेते हैं। चलो चलना। जा बे, ये घोड़ा हमें घर नहीं जाने देगा लगता है। चल जा। जो मना कर। पहले आशीर्वाद मैं लेता हूँ। चाचा और 1 ही हफ्ता है, उसके बाद आकर तुम्हारे नाक में ना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सांस रुक गई है बे। क्या बात कर रहा है? क्या बात सांस है? नहीं चल क्या रही, बात कर हाथ रहा है? लगाकर देखना। अरे हाँ यार, ये क्या कर रहे हो तुम? अब पैरोल के लिए क्या करेंगे यार? क्या हुआ? क्या हुआ है? अरे उधर चाचा तो मरा पड़ा यार। बेचारे चाचा। अरे उसने फूको फूको बोला था ना, उसने मार डाला उनको। अरे उसने यहाँ करके चाचा को हिला हिला करके उनकी आखिरी सांस भी बंद कर दी है यार। तू ही बोला था ना कि बहुत नसीब वाला है, नसीब वाला है। उसकी हरकत देखा क्या कर दिया। अभी क्या करेंगे? 22 तारीख को मास्टर पैरोल में बाहर नहीं आ पाएंगे। क्या फिल्म नहीं देखेंगे वो? मुझे सोचने दो, सोचने दो, मुझे सोचने दो यार, कुछ सोचने दो, सोचने दो। मैंने फैसला कर लिया है। हाँ। सीधी तरीके से सुन लो, हम लोग अंदर जाकर चाचा की बॉडी को उठा रहे हैं। उठा रहे? क्या? फिल्म रिलीज होने में अभी 6 दिन बाकी हैं। उन 6 दिनों में हमें चाचा की बॉडी को संभाल कर रखना होगा। हाँ? ये क्या बोल रहा है? चाचा की बॉडी क्या 6 दिन तक सड़ेगी नहीं? देख भाई, अच्छे से सोच ले, अच्छे से सोच। हाँ भाई, सोच ले। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। रुक रुक। तू इसके लिए चिल्लाया क्या? मैं कुछ और ही सोच कर डर गया। मैं एक बात बोलूं? जल्दी बोल। एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कह रहा है तू? हम लोगों के प्लान के हिसाब से अगर हम लोग मारते तो लोग सोचते कि वो अपने आप ही मर गए और उन्हें जला देते।
अब अपने आप मरे हुए इंसान को हम लोग उठा करके लेके जा रहे हैं। मैंने तुझे पहले ही बताया था, अच्छे से सोच। लोग ये सोचेंगे कि हमने उन्हें मार दिया है। अरे सुना ये क्या कह रहा है? सुना भाई, तूने पिचकारी नहीं मारी? इसकी बात सुनकर मेरी सुसु निकल गई। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद सूख जाएगी। छी, वो नहीं बे, ये चाचा के बारे में कह रहा है। अब लाश का क्या करेंगे हम सबको जेल जाना पड़ेगा। तुम लोग मुझे डराओ मत, मेरी बात सुनो। चाचा की बॉडी को यहीं दफना देते हैं और 21 तारीख को आकर चाचा की बॉडी निकाल लेंगे। बॉडी सड़ जाएगी यार। अरे पागल, क्या करें यार। पुलिस की जीप आ गई। पुलिस चल। कहीं मुझे तो नहीं देख लिया? क्या कर रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। मुंह घुमाकर खड़ा हो जा। हे भगवान, बचा ले। गाड़ी खड़ी कर दी है, घूम जाओ। अरे यार, चल जल्दी। सर। क्यों बे, गाड़ी खड़ी करके यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम चेन्नई जा रहे हैं, पेशाब करने उतरे थे। हाँ सर, अभी तक सुसु सूखी भी नहीं है। क्यों, पी रखी है क्या? नहीं सर, हमने नहीं पी है। हमारा फ्रेंड जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसने पी है। कहाँ, वो पीछे? वो जो बुजुर्ग के बगल में बैठा है वो पी रहा है? सर, जो वो कह रहा है उसके लिए नहीं, चाचा के लिए। अरे वो कम से कम 90-95 साल के होंगे, तुम बता रहे उन्होंने पी रखी है? सर 90-95 क्या, उनका तो 100वां जन्मदिन हो गया। वो खत्म भी हो गया सर। क्या कहा, क्या खत्म हो गया? नहीं सर, नशा ज्यादा होने की वजह से सर झुक गया है, इसका ऐसा कहना क्यों? हाँ भाई, सॉरी सर। मेरे गांव में Sorry, 70 साल की उम्र के एक मिलिट्री वाले रहते हैं। उनको मिलिट्री की तरफ से बहुत सस्ती मिलती है ना सर, इसलिए वो सारी बोतल अपने घर में रखते हैं। इसलिए बाप बेटा मिल करके सुबह से ही पीना शुरू कर देते हैं सर। पूरी बोतल पी जाते हैं। सोचिए सर, चाचा नशे के आदी हो गए सर, इसलिए हम सब ने मिलकर फैसला किया कि चाचा के नशे की आदत को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग? 100 साल की उम्र वाला आदमी एक दिन में 2 फुल बॉटल? हाँ सर। अरे इससे शरीर का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, ये आदत छुड़वानी तो जरूरी है, मैं जरा एडवाइस करता हूँ। सर, रहने दीजिए सर। सारे गांव के लोगों ने समझा कर देखा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है किसी की। बेटा, दूसरों में मुझ में बहुत फर्क है। सर, उनको बहुत ऊंचा सुनाई देता है सर। अगर वो जवाब भी देंगे तो बहुत धीमा बोलेंगे और आप सुन नहीं पाएंगे ना सर। अरे तो उनके कान के पास मुंह लगा के बात करूंगा और मेरे कान को उनके मुंह के पास ले आके सुन लूंगा। दैट्स ऑल। अब देखो मेरी टेक्निक। हाँ, 100 साल और एक दिन में 2 फुल बॉटल। देखो पी के तुम्हारे चेहरे का क्या हाल हो गया, और अब तुम मौत के करीब आ गए हो। मैं तो उम्र में आधा ही हूँ, तो मुझे अपना बच्चा ही समझ लो। मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? अच्छे रहो, बस ऐसा ये लोग देखना चाहते हैं। इन बच्चों के लिए छोड़ नहीं सकते क्या? बोलो चाचा। इस उम्र में तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? ये बात बोलो चाचा। बोलो चाचा। जाबे कमीने। क्या कहा तूने? ये कैसे बोल रही है? पता है मैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ। बाहर निकल, तू बाहर। उन्होंने पी रखी है, पहली बार मेरे हाथ लग जाए। चलो। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्ते सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बच गए यार, हे भगवान। बड़ा हादसा होते होते बच गया यार। क्या कह रहा है यार? जाबे, अगर मैं वो एक बात नहीं कहता तो वो निकलता ही नहीं था। अच्छा भाई, चाचा की बॉडी का क्या करना है पहले ये सोचो, बताओ मुझे। चाचा की बॉडी को रखने के लिए आइस बॉक्स चाहिए यार। फ्रीजर बॉक्स चाहिए ना? शूटिंग सप्लायर मेरा दोस्त है, मैं उससे ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइस बॉक्स कहाँ रखना वो छोड़ो, बॉडी को कहाँ रखना वो सोचो। तुम्हारी शादी के समय मंडप में रखा था ना? वो शादी का मंडप है, ओनर मेरे भरोसे देकर फॉरेन गया है। देख यार, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया है, इसलिए वहां पर नहीं। सुन भाई, मेरे रिजॉर्ट में एक हनीमून कॉटेज है, अभी तक उस कॉटेज को किसी ने बुक नहीं किया है। इसे वहां रख देंगे। यहाँ देखिए सर, इसी पलंग पर मेरे पिताजी सोए हुए थे। कल रात को 12 बजे आकर देखा तो वो यहीं पर थे सर। सुबह आकर देखा तो यहाँ थे ही नहीं सर। कहीं सुबह सुबह वॉक करने तो नहीं चले गए? सर उनकी उम्र 100 साल थी, वॉक पे कैसे जाएंगे सर? वॉकिंग किए बिना 100 साल तक कैसे जी लिए हैं? सर पिछले 6 महीने से वो हॉस्पिटल में कोमा में थे सर। 10 दिन पहले ही डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि अब आप इन्हें आराम से घर लेकर के जाइए। उसके बाद ही मैं उनको यहाँ लेकर के आया था सर। ऐसे में वो भला कैसे वॉकिंग करेंगे सर? ठीक है, उनका कोई फोटो है क्या? है सर। ला दो।
ये लीजिए सर। ओके, हम लोग इन्हें ढूंढते हैं। हाँ। अगर कोई मैसेज मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत मेहरबानी होगी सर, ढूंढ लीजिए इन्हें आप कैसे भी। ठीक है सर। चलो। 11 बज गया, बहुत लेट हो गए हैं। कालीन अच्छे से साफ कर दिया हाँ ना? कर दिया चेक कर सर। लिया ना? हाँ ए, सर। तो मैनेजर सामने खड़ा है, बार बार तुम लोगों को साथ देखा तो उसे शक हो जाएगा। मैं जाकर पहले कॉटेज की चाबी लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग चुपके से आ जाना। ठीक है जा जा। आओ, टाइम क्या हुआ है? माफ कर दीजिए सर, कल रात को चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल। रुक, ये चाचा चाची की कहानी मुझे मत सुना, पहले जाकर कॉटेज को साफ कर जा। सर इसमें वो हनीमून कॉटेज की चाबी कहाँ है? अरे पहले जाकर उसकी सफाई करना। पहले जाकर हनीमून कॉटेज साफ करता हूँ ना सर, उसके बाद बाकी सब करता मैं हूँ। बोल रहा हूँ ना, तू जा पहले उसे क्लीन कर। क्या सर, जब मैं नहीं करता था तब आप ही क्लीन करो कहते थे। आज जब मैं कह रहा हूँ तो आप ही चाबी नहीं दे मैं रहे। बोल रहा हूँ ना, पहले वो सब साफ करके आ। क्यों सर? अरे वो आधा पहले बुक हो चुका है। बुक हो गया क्या? जा। बुक हो गया कह रहा है। ये क्या यार, वो तो कह रहा था कि बुक हो गया यार। तूने तो कहा था बुक नहीं होगा, अब बोल। बोला था ना मैं। अगर कोई देख लेगा तो कंप्लेंट कर देगा और पुलिस आ जाएगी भाई। हाँ? ए, चाचा की हत्या हमने की है ऐसा पुलिस वाले सोचकर हमें अरेस्ट कर लेंगे भाई। नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए। तुम लोगों से मैंने बोला था ये सब मत करो, तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। अपने साथ मुझे भी फंसा लिया, ये कहाँ फंस गया मैं। अरे रुक जा यार, सोचता हूँ मैं कुछ। मर्डर केस में फंस जाएंगे हम, पता भी है कितने साल की सजा मिलेगी, तू सोचा है? अरे रुक यार, रो मत ऐसे। आने वाला कौन है वो देखेंगे। अगर एक हफ्ता बॉडी को नहीं देखा तो। क्यों मुझे यहाँ बुलाकर यही सब करवाना था क्या? कपड़े बदलवा कर डांस करवा रहे हो, मैं थक गई हूँ। डांस करना कोई गलत बात नहीं है। तुझे पता तू किसके साथ डांस कर रही है? कमल हासन के फैन के साथ। ऐसे क्या हंस रही तू? क्यों हंस रही है? तुम अगर कमल हसन के फैन हो तो क्या खुद को कमल हसन समझोगे? Stop it! अब सुनो एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन से कमल बोले तो मेरी जान। कमल सर की सब फिल्म देखता था, कोई डायलॉग समझ में नहीं आए तब भी देखा करता था मैं। बस एक वक्त पे मैंने खुद को कमल हासन जैसा कर लिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो घर से थोड़ा पैसा चुराकर आधी रात को घर से भागकर नाट्रसेना कोटाई से बस पकड़कर फिल्म बनाने का सपना लेकर कोडमवाकम में आकर उतरा। एवीएम स्टूडियो के सामने जाकर खड़ा था मैं। उसके उस गोल सिंबल को बहुत प्यार करता था मैं। है कमल, ऐसी एक आवाज आई। जैसे घूमकर देखा तो डायरेक्टर भरत राजा सर। सर मैं बनूंगा मुंडी सर, मैं एक विलेज का लड़का हूं सर। प्रोफाइल देख के तो लगता है कि तुम कमल जैसे हो। थैंक्स सर। मैंने दिल में क्या सोचा पता नहीं, लेकिन वो गाड़ी लेकर निकल गए। फिर अचानक देखा तो वो गाड़ी रिवर्स आ रही है। भाग कर जाकर पूछा कि क्या हुआ। वो क्या है कि मेरी अगली फिल्म में श्रीदेवी है और मेरी अगली फिल्म के हीरो तुम हो गई। शौक लगा ना? फर्स्ट क्लास सूट में, सॉन्ग में, सिंगल कॉस्ट्यूम में श्रीदेवी बटरफ्लाई के जैसे उड़ती हुई आ रही है और मैं शेर के माफिक उसके सामने आ रहा हूँ। दाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़कर सामने खड़ा होकर चेहरे से चेहरा ऐसे टकराए, ऐसे सोचा नहीं था। तभी पीछे से एक आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ा। कौन है बे? ऐसा इमोशनल होकर देखा तो पता नहीं था कि मेरा बाप 300 घूंसे जड़ दिए। आईपीएस पढ़कर बिना मतलब इस पुलिस के काम में धकेल दिया। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था। ये है फिल्म की लाइन, ये हिंदुस्तान की लाइन है और दुनिया ने एक बेहतरीन एक्टर खो दिया। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। अरे एक बहुत बड़े महान कलाकार को खो दिया। उतना ही नहीं, पास्ट इज पास्ट। श्रीदेवी के साथ डुएट तो नहीं गा सका, पर एक श्रीदेवी की जैसी लड़की के साथ शादी करके फैमिली चलाऊंगा ऐसा सोचा था। पर मेरे बाप ने जबरदस्ती एक बदसूरत चेहरे वाली औरत को सामने खड़ा करके बोला, बांधो मंगलसूत्र और बजाओ रे ढोल। ये घटना घट गई और मैं शादीशुदा हो गया। 3 बच्चों को लेके मेरी बीवी इस वक्त बच्चों को घुमाने के लिए लंदन लेके गई हुई है। तो इन बिटवीन गैप में सोचा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लूं। बहुत सालों से मेरे अंदर की आग को जो मैंने छुपा के रखा था कमल हासन, तुझे तेल लगाकर मस्का लगाकर बच्चों को लोरी सुनाने जैसा, ऐसी एक्टिंग तुझे श्रीदेवी समझकर मैं अपने साथ कर रहा था। अगर कमल हसन ने तुम्हारी ये स्टोरी सुन ली तो वो भी दुखी हो जाएंगी। छोड़ो, दो
कितने ड्रेस पहनाना चाहते हो तुम? तुम्हारी बीवी के आने तक जितने कपड़े कहोगे बदलती रहूंगी। यम्मा, यम्मा, क्या हुआ? यम्मा, What happened? यम्मा। डेड बॉडी। ये कोई मॉर्चुरी है क्या? मॉर्चुरी को हनीमून कॉटेज के अंदर छुपा कर रखा है क्या? छोड़ूंगा नहीं। मैं नीचे से लेके ऊपर तक, मैनेजर से लेके वेटर तक सबको जेल करवा दूंगा। कहाँ है ये लोग और है कौन? हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग कहीं भी पहुंचकर उसकी पैरोल मांगोगे तो नहीं मिलेगी। अंदर आ जाऊं सर? ए, तुझे पता है किससे बात कर रहा है? मैं डीआईजी हूँ, डीआईजी बन गया मुड़ी। सर वो बोल रहा है आप अंदर जाओ सर। ए, कितनी भी कोशिश कर लो, अपने बाप को भी लेके आओगे तो भी पैरोल नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए तुम्हारा परोल सर, लेकिन अगर अभी किसी को परोल चाहिए तो वो आपको। क्या बोल रहा है तू मुझे? अंदर चलो। ए, क्यों? तुमने तो कहा था कि अकेले हो और यहाँ देखो 4 और खड़े अरे हैं। तू अपनी चौंच बंद करना। क्यों बे? पुलिस डिपार्टमेंट के एक सुपीरियर ऑफिसर पे हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने? छोड़ूंगा नहीं मैं। अब देखो मैं तुम्हारा क्या सुनिए। करता हूँ। तुमने शेर को सुनिए छेड़ा सर, है। सुनिए, ये देखिए। देखो ना, बढ़िया है। इस वीडियो में जो भी है बिल्कुल कमल हसन जैसा है। ए, तुम मुंह बंद कर, पीछे हटा इसे। क्यों? वीडियो दिखा के मुझे डरा रहा है? हे, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब सुनो, तुम चारों ने इसके साथ पहले जबरदस्ती की और फिर इसका मर्डर कर डाला। ऐसा इल्जाम लगाऊंगा तुम सब पर मैं। कमल! पीछे मत बोल, चुप रहे। क्यों बे? तुम मामूली लोग एक पुलिस ऑफिसर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और मैं इस जाल से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। होम मिनिस्टर को फोन लगाऊं, सीएम को फोन लगाऊं, पीएम को फोन लगाऊं या प्रेसिडेंट को फोन लगाऊं? बोल। वो सब मत कीजिए, अपनी बीवी को लगाइए, हम बात कर लेंगे। क्यों भाई, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? वो बोल रहा है ना फोन लगाइए, तो लगाइए। आपकी बीवी को ये वीडियो देखने दो। अरे अरे संभल कर। ये बताओ मुझे क्या करना है? सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। 6 दिनों तक चाचा की बॉडी यहीं पर रहेगी। उनकी बॉडी खराब ना हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। मास्टर के लिए 1 ही दिन का परोल मांगा था और 6 दिन बाकी हैं। आने वाली 22 तारीख को मास्टर कबाली फिल्म देखकर इवनिंग 6 बजे रिटर्न आ जाएंगे। 6 दिनों के बाद चाचा की बॉडी को पांडुर पुलिस चौकी में आपको ही जमा करवाना है। ओके? फोन को लाउड स्पीकर पर डालकर जेलर से बात करिए। ऐसा लगता है कडलूर बस स्टैंड पर कमल हसन ने आपको थप्पड़ मारा है। अपने आप को शाने समझते हो क्या? क्यों, बैठ के बात कर सकते हो ना? खड़ा रह के बात करूंगा तो वॉइस में स्मार्टनेस आएगी ना। ओह, पिएगा? मैं डीआईजी वलंगा मुड़ी बोल रहा हूँ। मैं जेल का सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ सर। जेल में सब ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है। सब अंडर कंट्रोल है ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो सुनो, वो कैदी है ना, क्या नाम है उसका? सेल्वा। उसका नंबर है 483। उसका चाचा यहाँ गांव में मुंह बंद करके पड़ा है और सांस बंद होने से पहले भतीजे को देखने के लिए पूरी तरह से तड़प रहा है। तो सेल्वा को पैरोल पे छुड़ाने के लिए वहाँ एक लड़का आएगा। वहाँ जो उसे छुड़ाने जाएगा उसका नाम क्या है? भाई, यजमा भाई। अच्छा, नाम लिखो। यजमा नाम का एक लड़का आएगा, उससे फॉर्म फिल करवा कर प्रोफेशनल ऑफिसर के पास ले जाकर 6 दिनों के लिए उसे पैरोल दे देना। ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ। ओके? और एक बहुत जरूरी बात, मैं 7 दिनों के लिए जेल की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों सर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कितने सारे टेररिस्ट हमारे स्टेट में घुस आए और इधर उधर घूम रहे हैं। मिनिस्ट्री से मेरी बात हुई तो उन्होंने पर्सनली मुझे उन्हें पकड़ने का ये काम सौंपा है। सो आई विल बी बिजी दीज डेज। क्या बोला? अरे मैं अंडर कवर ऑफिसर बन के काम कर रहा हूँ। ओके? ओके सर। मेरे राजा, वर्दी में तो तुम कितने कमाल के लगते हो। तुम मुंह बंद रखना। सर, आप इसे कितने में लाए? 10,000 रुपए सर। ये अपना मुंह खोले बिना बाज नहीं आएगी। 20,000 दे के विदा करिए। 20,000 रुपए लेके चुपचाप बाहर निकल जाना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो सर तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। डाल ही दिया समझो। हे, तू ज्यादा मत बोले। भाई, मेरे पास सिर्फ 10,000 ही है।
होटल का बिल क्लियर करने के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों फिक्र करते हो? आजकल कैश में पेमेंट करता ही कौन है? जिसे देखो इसी से पेमेंट करता है। लो तुम भी इसी से कर दो। अरे सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। नायगन का कमल हासन लग रहा है। हाँ ये तो अप्पू के कमल जैसा लग रहा है। सिम कार्ड रहेगा तो सिग्नल मिलेगा। निकाल लिया क्या? ए, सिम कार्ड निकाला था कि नहीं? फोन ही उठा लेना था ना यार। हाँ? ए, तुम यहाँ कैसे? सर एसपी ने पैरोल का ऑर्डर देने के लिए बोला है सर। सर आप यहाँ मिलेंगे मैंने सोचा नहीं था सर। तू क्या सोच रहा है? तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तो मुझे ही पता है ना। अरे वो पैरोल ऑर्डर कहाँ है? ये लीजिए सर। तुम लोगों ने इससे कुछ कहा तो नहीं? कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं की ना? आपकी बेइज्जती कर सकते हैं क्या हम? थैंक यू। उसके लिए तो आपकी बीवी है ना। जाने दो, मैं जरा इससे अलग से बात करके आता हूँ। शशि सर एक सुपीरियर ऑफिसर को कहीं भी देखोगे तो क्या ऐसा कहोगे कि मैं आपको यहाँ देखना नहीं चाहता था? उम्मीद नहीं थी? नहीं सर। सस्पेंड कर दूंगा मैं। ट्रेनिंग किसने दी है तुम्हें? याद रखो, पुलिस की वर्दी सिर्फ खाकी वर्दी नहीं है। उन्हें जबान का पक्का होना चाहिए और एक एक शब्द में पावर होनी चाहिए। ये सर। अब बात क्या है वो बताओ। कल फाइल देने के लिए मैं आपके घर गया था सर। उस समय लैंडलाइन पर एक फोन आया था सर, उसे मैंने अटेंड किया था सर। कौन बात कर रहा था? मैडम लंदन से बात कर रही थी। मैंने आपके मोबाइल फोन पे ट्राई किया था सर, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था सर। अरे मैं सुबह से उसे ही तो फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताओ उसने क्या बोला? मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ। मैं जब वहाँ नहीं हूँ तो वो गधे का बच्चा फोन ऑफ करके पता नहीं कहाँ घूम रहा है, यही बोल रही थी सर वो। और कहा था कि वो गधा कहीं भी आसपास दिखे तो उसे घर ला करके तुरंत बांध दो। बस हो गया। एक और बात कही थी। अरे बस अरे हो गया। सुन लीजिए सर, अगली बार फोन नहीं उठाया तो उसे फटे हुए चप्पल से मारूंगी, ऐसा बोला था सर। कान में रुई लगाता था ये सोचकर कि वो शायद लिमिट में बात करती होगी, लेकिन उसकी बातों में तो बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। कहीं ये तो उस पे लाइन नहीं मारता है? सर हाँ? मैंने जो कुछ बताया बिल्कुल सही बताया ना सर? तुझे फ्राइड राइस बनाने को बोला था, तूने तो पूरी खिचड़ी बना डाली। थैंक यू सर। बाय बाय सर। चलो बाय सर। बाय बाय। चलो चलते हैं यार। हम लोग भी चलते हैं सर। चलो चलते हैं, हम लोग निकलते हैं सर। अरे सुनो, हाँ तुम चारों जहाँ जा रहे हो? हाँ अरे तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते लाश के साथ, मुझे बहुत डर लगता है। सर, आप अपनी बीबी के साथ इतने साल गुजार रहे हैं, एक लाश के साथ नहीं रह सकते? आप रह सकते हैं सर। शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते दीपो आदि भाई को जिसने मारा था, वो पैरोल पर बाहर आ रहा है सर। मास्टर मास्टर मास्टर, हम लोगों ने जितने भी पोस्टर लगाए थे उन सभी जगहों से वो लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों फाड़ रहे हो तो उन लोगों ने मुझे मारा। कैसा चिपका रहा रे? जरा जमा के चिपका। मास्टर यही लोग हैं मास्टर। भाई आ रहा है वो। उधर देख, जैकी चैन आ रहा है। अपने आप को बहुत बड़े स्टार समझता है, कुंग फू का मास्टर समझता है। मास्टर टीच मी कुंग फू। भाई उसका चेहरा देखो कैसे घूर के देख रहा है। आपको डर तो नहीं लग रहा? हाँ यार, देखने में तो डर लग रहा है बहुत। आंखें देख कैसे बाहर निकली हुई है। ए, देख दांत कैसे चबा रहा है। इस आफत में नहीं पड़ने का अपने को। ए, वो पोस्टर लेके आ रहे, कहीं और चिपका देंगे। ए, फटे पोस्टर में अच्छे से गम लगा। फटा पोस्टर अच्छे से चिपका दिया। ठीक से दिखता नहीं है क्या? टोई, टोई। अब दिख रहा है ना? मस्त। कुंग फू ड्रेस में आएगा तो डर जाऊंगा सही क्या? भाई, आपने तो उसे डरा दिया। देखा ना, बोलती बंद हो गई उसकी। हाँ? क्यों बे, पोस्टर क्यों फाड़ा? और भी फाड़ेंगे रे, ये अपना एरिया है समझा। यहाँ अपने लीडर का ही पोस्टर लगेगा। तेरा रजनी क्या है, बहुत बड़ा है क्या? मेरी एरिया में आकर मेरे को ठोकता है। एरिया के काउंसलर का आदमी हूँ मैं, मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? हैं? तेरे भाई का पोस्टर फाड़ा तो इतना गुस्सा हो गया तू? हैं? तेरे भाई के कटआउट का दूध से अभिषेक करता है ना तू? रुक जा तू, अभी कराता हूँ अभिषेक।
मास्टर, आपको 6 दिन का पैरोल मिला है। आपके स्टूडेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं मास्टर के पास ही हूँ। फोन मास्टर को दो। हाँ, 1 मिनट। मास्टर, मास्टर आपको 6 दिन की पैरोल मिल गई है मास्टर। इन 6 दिनों आप बहुत खुश रहेंगे मास्टर। खुशी और मुझे। मास्टर, हमारे लिए ही सही आपको खुश रहना चाहिए। आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस भेजी मास्टर। ये वही ड्रेस है जो कबाली में सुपरस्टार ने पहनी है। सारी चीजें मैंने खुद चूज की है। इसे पहनते ही आपका स्टाइल सबको दिखेगा मास्टर। थलाइवा को कॉपी करने वाले सभी सुपरस्टार नहीं बन जाते। कीचड़ और चंदन एक जैसे नहीं हो सकते। पर मास्टर, मैंने बड़ी मुश्किल से सब चीजें चुनी थी। मास्टर, जब हम अनाथ थे तब आपने हमें प्यार दिया है, इसलिए हम आप पर इतनी खुशी जता रहे हैं मास्टर। हाँ मास्टर, हमारी इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप बाहर आकर उदास ही रहेंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी मास्टर। हेलो मास्टर। क्या कहा? क्या हुआ? हेलो मास्टर। हेलो, मैं शशि बोल रहा हूँ। शशि, प्लीज मास्टर को बात करने के लिए बोलो ना प्लीज। हेलो शशि। मास्टर, मैं क्या बोलूँ मास्टर? आ रहा हूँ बोलो, वापस आ रहा हूँ बोलो, जैसा वो चाहते हैं उसी खुशी से आता हूँ बोलो। छोटे भाई लोग अंदर आ जाओ। हे, क्या कर रही है? हे, क्या किसको बुला रही है? क्या? चाची अरे को पूरी वहाँ फैमिली लेके चाचा आई के क्या? पास ही रख दो। क्या चाचा के बाजू में चाची? हे, अरे ये भी मरी हुई है क्या? अबे लाशों को शमशान ले जाने के बजाय यहाँ ढेर क्यों लगा रहे हो? ये मर गई है ना। हैं? अरे लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो? इधर रखो, ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। चलता हूँ बहन। अच्छा सर। दूंगा एक मिला के लात की। हेलो जीजा जी, मेरा शेर कैसा है? मजे में तो है ना? जेल में सब सुविधाएं मिल रही है ना? पता है, एक सरप्राइज है। आपको ना 5 दिन के लिए पैरोल पर निकालने वाली हूँ। क्यों नहीं होगा? उस जेल में जो मेन ऑफिसर है ना, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। ये बात मुझे कल ही पता चली। हाँ जीजा, मेरे छोटे भाई को वहाँ भेजकर कानूनी तरीके से आपको जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, हम दोनों के लिए 5 दिनों के लिए हनीमून कॉटेज बुक किया है। हम दोनों उस हनीमून कॉटेज में अकेले होंगे। ठीक है, ठीक, शर्म आती है मुझे। बाकी सामने मिलके, ठीक है? बाय। इधर देख, तुझे मैं क्या उल्लू नजर आता हूँ? मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ। ये सब मैं बार-बार सुन चुकी हूँ। ये देखो, ये वीडियो ना व्हाट्सएप पर शेयर हुआ है। मेरे से गद्दारी, एहसान फरामोश वीडियो बनाकर मेरे साथ गद्दारी की। इतना ही नहीं, आपने जो कुछ भी कहा है मेरे पास प्रूफ है। और अगर ये सब कुछ मैंने अपनी बहन को दिखा दिया। कौन है तुम्हारी बहन? वही, आपकी बीवी। संभल कर, संभल कर। ओहो, मेरे लाडले को कितना पसीना आ गया। क्यों, क्या हुआ? मेरी बहन क्या इतनी खतरनाक है? मैं तेरे लिए भी पैरोल का बंदोबस्त करता हूँ। ओ मेरा प्यारा लाडला। वैसे वो बढ़िया परलोक कैसे पहुँच गई? वो कहाँ गई? वो तो अच्छी तरह से है, खाती पीती रहती है। एक पत्थर उठाया, सर पर फेंका और लेट गई। गुड जॉब। एक और खास बात है। अब और क्या बाकी रह गया? मेरा शेर का बच्चा, वो मुझे अभी तक बड़ी ही शरीफ समझ रहा है। और पता है, मेरी हॉबी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। क्या है तुम्हारी हॉबी? अगर ऐसा नहीं होगा तो ये श्रीदेवी कोमल हसन की कैसे होगी?
मास्टर, आपको पैरोल मिल गई है। सर, आपका नाम सिल्वा है ना? इसमें कबाली सिल्वा करके सिग्नेचर किया है। अभी तक था मैं सेल्वा, आज के बाद मैं कबाली सेल्वा हूँ। गजट में बदल लो। मास्टर, मैं बाहर नहीं जा सकता। बच्चे आपका पार्किंग एरिया में वेट कर रहे हैं। ओके मास्टर। हे मुत्थू, कैसे हो मास्टर? तुम? अच्छा हो मास्टर। यजमा। मास्टर, मास्टर, कुंफू क्लास कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मास्टर। गुड। वीरा, मास्टर, ड्रेस सुपर। थैंक यू मास्टर। वाह, रोल्स रॉयस कार। मुत्तू, तुमने इंतजाम किया? हाँ मास्टर, आने वाली 22 तारीख को कबाली फिल्म रिलीज हो रही है मास्टर। फिर तो हिला देंगे। आपको खुश देख के हमें बहुत खुशी होती है मास्टर। मास्टर, एंटी स्मोकिंग के लिए बच्चों के सिग्नेचर लेना है ना, ऐसा आपने कहा था। सारे पेपर्स तैयार है मास्टर। गुड गुड गुड। हे बिला, तू उदास क्यों है? मास्टर, वो बात है कि क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बता। रजनी फैंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जगह हमारे ओनर की है, तो आपको 3 लाख रुपए क्यों देने होंगे? छोटे, ये जगह होगी तुम्हारे मालिक की, लेकिन ये एरिया हमारा है। अगर हाथ में रोकड़ा है तो दे करके काम करो, नहीं तो जगह खाली करो। ए, उठाओ इसको, सब उठा के गाड़ी में डालो। डालो जल्दी। मुत्तू, गाड़ी निकाल। अपनी ही जगह पर अपने ही थलाइवा का फैंस पार्क खोलने के लिए तुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तू बोलेगा तो हम भाग कर तेरे पास आएंगे। हाँ मेरे आका, हमें कोई साधारण हीरो का फैन समझ रखा है क्या? सुपरस्टार फैन से हम लोग।
कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा तो उसे निकाल फेंकने से नहीं हिचकूंगा मैं। 6 दिनों के लिए पैरोल पर निकला हुआ ये कबाली सिल्वा बाहर ही रहेगा। कितने ही लोगों को लेकर आ जाओ यहाँ पर। रजनी फैंस की पावर दिखाता हूँ। गुंडागिरी। अरे मेरा शेर का बच्चा आने वाला है, इसलिए मेरे हाथ पैर ही नहीं चल रहे। अभी तक चिल्ड नहीं हुआ। इस पूरी दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक मिनट, हाँ? यहाँ जो थे वो कहीं दिख नहीं रहे। हे, वो चाचा चाची कहाँ चले गए? क्या जीजा जी? हे, मुझे जीजा मत बोल। ठीक है जीजा जी, मेरा शेर ना आज पिंजरे से बाहर आ रहा है। हम लोग ना बेडरूम में बिजी रहेंगे। ऐसे में वो बुढ़ा बुढ़ी यहाँ रहेंगे, ये ठीक बात है क्या? नहीं ना, इसलिए मैंने दोनों को उठाकर हॉल में रख दिया है। ए पागल, मैं अकेला हूँ, मैं हॉल में पड़ा रहूंगा और तुम दोनों यहाँ बेड में पड़े रहोगे। तुम तो बेड में रहोगे लेकिन टेंशन तो वहाँ रहेगी ना। देखो मुझे पहले ही बहुत डर लगता है, ऐसा मत करो। इज्जत का खतरा तो हो ही चुका है। ए जीजा जी, ये फ्रिज इतना छोटा है ना, कुछ भी जल्दी से ठंडा नहीं होता। मेरे शेर का ना अगर बियर चिल्ड ना हो तो मूड ही नहीं बनता। अच्छा, जेल में बियर चिल्ड मिलती है क्या? देख दूंगा मिला के। देख, गवर्नमेंट के लिए हम जेल चलाते हैं, जेल में कोई बियर बार नहीं बना रखा है। डीआईजी हूँ, वेटर नहीं। अरे जाओ ना जीजा। जीजा इधर आओ ना। जीजा जीजा मत बोल, क्या है? जरा खोल कर दो ना। हे, गंदी बात मत कर। अरे इसमें गंदी बात क्या है? बुढ़िया का ढक्कन उठाने को तो कह रही हूँ। बुढ़िया का ढक्कन उठाऊं? पर इसे खोल के क्या करना है? इतनी बड़ी पेटी है, उसके बगल में ये बॉटल्स रख दूंगी ना, अच्छी तरह से चिल्ड हो जाएंगी। बुढ़िया के बगल में बियर रखेगी? अरे क्या करेगी तू? वो जब ये पियेंगे मजा आ जाएगा। रोक दो ना जीजा। ये मुझे क्या काम दे रही, मैं नहीं करूँगा। रोक दो ना। शेर आ गया। चल बे। भाई क्या बे? हमारे बारे में भी सोचो। तो क्या मैं बाहर चला जाऊं? आ तू ही गले लगा ले। अरे शेर, हाँ, देखा ना मेरी पत्नी को, हम भी हैं ऐसा करके नहीं बोलने का, हम भी रहे ऐसा बोलने का। जाओ अभी जाओ। अरे जाओ ना, दरवाजा बंद करो। मार खाते हैं फिर भी नहीं सुधरते। मैं क्यों हूँ इधर? हाँ। अच्छा, मेरा डीआईजी लंगोटिया यार कहाँ है? अरे लंगोटिया, अरे लंगोटिया, अरे कहाँ हो यहाँ यार? पर है जीजा, यहाँ पर अरे है। लंगोटिया, तुम तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे कंगारू बैठा हुआ। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? लंगोटिया, छोड़ दे भाई, लंगोटिया, अरे छोड़ दे। लंगोटिया, अरे ये मेरा शरीर है, कोई चक्की नहीं, मसला मत। अरे छोड़ मुझे, छोड़। मेरे लंगोटिया को वुमेन सेंस बहुत ज्यादा है। अरे वो वुमन नहीं, ह्यूमर होता है। ह्यूमर? तू रहने दे, चुप रह। अच्छा रहता। अच्छा सुनो, अपना लंगोटिया जेल में बहुत खतरनाक दिखता है। वहाँ इसे देख करके मुझे बहुत हंसी आ जाती थी, क्योंकि इसके चेहरे में मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता था। मैं सोच रहा था कि तुम दोनों का चेहरा आखिर एक जैसे क्यों दिखता है। सोचा कि बाहर जाके कंफर्म करूंगा, सच में तुम दोनों एक ही जैसे दिखते हो। अरे हम दोनों का चेहरा एक जैसा कैसे हो सकता है? अरे वो छोड़ो, तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम भी इधर आओ, नजदीक आओ, क्लोज क्लोज और क्लोज और क्लोज। एक दूसरे को देखो, देखो देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो और अच्छे से देखो, देखो अरे देखो, देख चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ। अरे बोला तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो क्या है कि तुम्हें बहुत पहले से देख रहा है ना, वही बता रहे हैं। कितना अच्छा मेरा लंगोटिया, कितनी प्यारी हो तुम। जानो। तुम कहाँ जा रही हो मेरी जाने मन? कहाँ जा रही हो जाने अरे मन? क्या कर रहे हो? लाश के ऊपर क्या कर रहे हो तुम लोग? चप्पल निकाल के मारूंगा मैं। जो कुछ करना अंदर जाके करो ना, जाओ अंदर। इसको जलन हो रही है, चलो हम अंदर चलते हैं।
ये क्या इंसान को अंदर पेटी में बंद करके रखा है? इसको लगता है मैंने कहीं देखा है। ऐसे क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए? ये तुम्हारे पापा की माँ है, यानी तुम्हारी दादी। ओह अच्छा 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 अच्छा। माँ, तुमने मुझे बचपन से पाल कर इतना बड़ा किया माँ। तुम्हें किसने इस तरह से शीशे में बंद करके रखा है माँ? पता नहीं। बियर मरकर भी मेरे लिए 2 बियर अपने पास रखकर चली गई। अभी खाली करता हूँ। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। जानू, क्या हुआ जी? बियर पीने के बाद मैं किस मूड में आता हूँ? बेडरूम किधर है? वो यहीं पर तो है। उसे जाके फूलों से सजा दो। ठीक है। सुनो ओ 4 करोड़ के मिशन, तू किधर जा रहा है? मैं डीआईजी मत बोलो। कोई भी जियो, मैं तो ऐसे ही बात अच्छा, करूंगा। बोलो। अच्छा अलार्म है क्या? क्यों? मेरी दादी ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन वो क्या है कि तो? मैं अभी रो नहीं सकता ना। हाँ। सुबह 5 बजे अलार्म से जगने के बाद मैं दादी को देखकर फूट फूट कर रोना चाहता हूँ। देख तू यहीं पे रहना, मेरे रूम के पास आया तो अच्छा नहीं होगा। 1, 2, 3, 6, गुड, क्लास को बहुत अच्छे से रिनोवेट किया है। 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, पोजीशन। 5. स्टूडेंट्स, लेट्स ऑनर द ग्रैंड मास्टर। बो। मास्टर, स्टूडेंट्स को डमी के रूप में डेमो दिखाइए। श्योर। पोजीशन। कुंग-फू में फिजिकल वर्कआउट जितना जरूरी होता है, उसी तरह से मेंटल बैलेंस के लिए मेडिटेशन जरूरी होता है। तो हर एक क्लास के बाद फुल कंसंट्रेशन के लिए 15 मिनट के लिए मेडिटेट करना चाहिए। अब मैं आपके लिए 2 डिफरेंट साउंड्स प्ले करने जा रहा हूँ, एक मेडिटेशन म्यूजिक और एक कुंग-फू फाइट साउंड। ये दोनों साउंड्स मिलकर प्ले होते हैं और उस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन मेडिटेशन म्यूजिक में ही लीन हो जाएंगे। ओके, नाउ यू ऑल कम टू मेडिटेशन पोजीशन। बच गया क्या? कोई बात नहीं, उसकी कहानी तो मैं ही खत्म करूंगा। जी इसे अंडा लाने को कहा था, ये अंडा देने लग गई क्या? ए, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा बे। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते भाई, ये क्या है? एड फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा था ना, इसलिए आपसे अच्छा। मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा बंद कर, कहानी भाग ना जाए। ठीक है भाई। कहानी क्या है? चल सुना। कॉन्स प्लेस में देखे तो इट वर्क्स मोर ट्रेडिशनल। एक्चुअली अच्छा। देयर आर 2 गर्ल्स। किस एरिया के हो तुम? पेरम्बूर।
पहले नहीं बोल सकता था क्या? सबसे पहले बताने का कहाँ के वो हो? जिस भाषा में बोलेगा समझ में आएगी क्या? कुछ बोला क्या? हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली दोनों लड़की हैं सर। एक लड़की मॉडर्न ड्रेस पहनकर स्टाइल से आती है और दूसरी लड़की ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर आती है। और दोनों को देख लो, जो मॉडर्न ड्रेस वाली है मॉडर्न ज्वेलरी पहने हैं और जो ट्रेडिशनल वाली है उसने ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है। वो दोनों भीगते भीगते बारिश में भीगी हुई आती हैं। तभी एक शॉपिंग मॉल के सामने एक कार रुकती है, BMW कार सरस रुकती है और उस कार में से एक सुपर चार्मिंग यंग आदमी कोट पहनकर बाहर आता है। उस आदमी को देखकर दोनों लड़कियां बौखला जाती हैं और उसके पास आके खड़ी हो जाती हैं और फिर अपना हीरो दोनों की कमर में हाथ डालता है और मॉडर्न ड्रेस वाली को किस करता है, फिर ट्रेडिशनल ड्रेस वाली को किस करता है। एक तरफ मॉडर्न एक तरफ ट्रेडिशनल और बीच में अपना हीरो सीना ताने खड़ा है। हमारा हीरो बिल्कुल सिंघम जैसा दिख रहा है और ग्राफिक्स से हम अपने हीरो को शेर बना देंगे और वो गरजेगा। बहुत सही जा रहे हो, शेर आएगा और गरजेगा। सही है ना लंगोटिया? लंगोटिया ने ओके बोल दिया। अच्छा वो दोनों लड़कियां कौन हैं? सर ट्रेडिशनल रोल के लिए हंसिका बेस्ट है सुपर। और मॉडर्न के लिए तमन्ना। बहुत अच्छा, चलेगा ना लंगोटिया? दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है, 10 लाख का चेक बना के लिया। ठीक है भाई। सर थैंक यू सो मच It's सर। okay, it's वैसे okay. यंग चार्मिंग और डैशिंग हीरो के लिए अगर ऋतिक रोशन को डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। 10 लाख का चेक रोक दे। ठीक है भाई। क्या हुआ सर? तू जाके ऋतिक रोशन से एडवांस ले ले। सर क्यों रे? मेरा पैसा मेरी मेहनत। राइट में तमन्ना, लेफ्ट में हंसिका और सेंटर में रहेगा हीरो ऋतिक रोशन। क्यों मैं हीरो नहीं लगता क्या तुम्हें? क्यों लंगोटिया? बिल्कुल लगते हो। तुम जब चलते हो तो टांग थिरक जाती है। एक बार लॉन्च हो जाओ फिर लॉन्च ही हो जाओगे। देख तू फौरन शूटिंग शुरू कर रहा है ना? क्यों लंगोटिया? मैं अपनी बेल करवा लूंगा और मैं ही एक्टिंग करूंगा। और सुन तू इसे ले जाके तबेले में बांध कर पर रख। सर चल, जा। सिर्फ घास भूसा खिलाना इसे लंगोटिया। शेर आएगा और दहाड़ेगा। कैसा लगेगा? बड़े बड़े कट आउट्स सारे थिएटर पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ वैसे भी आजकल पब्लिक को कचरा पसंद क्या आता उल्टा है। सीधा बोल रहे हो तुम? आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? मुझे सुनो ना, मैं बोर हो रही हूँ। कहीं बाहर चले क्या? तुम 2 मिनट वेट करो, मैं ड्रेस बदल कर आता हूँ। फिर किसी 5 स्टार होटल में जाकर डिस्को करेंगे। हैं? तब तक ये यहीं बैठकर मक्खी मारेगा। शेर आएगा। क्या दहाड़ेगा, देखने को शेर मिल रहा है? आएगा, एक पैसे दहाड़ेगा, की शेर इज्जत आएगा, नहीं बची। दहाड़ेगा। जीजा जी, ए, कौन किसका जीजा? पता है जब तुम इस गेटअप में देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है? क्या लगता है? जैसे कि मुझे गाना गाना चाहिए। कौन सी गाने का दिल करता है? इंसानों की समझ में आ जाए वैसा ये प्यार नहीं है, उससे भी प्यारा प्यार है। पवित्र पवित्र दूंगा मिला के। पवित्र। चुप कर। ऐसा क्यों? मैंने कितनी मेहनत करके कमला हसन का गेटअप लिया था और तुम मुझे बदनाम पे बदनाम किए जा रही हो और ऊपर से बोल रही हो तुम्हारा गाने का मन कर रहा है। तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कोई बचाए मुझे, बचाए मुझे, बचाए मुझे। एक सीनियर ऑफिसर को क्या क्या देखने को मिल रहा है तेरी वजह से। कौन है तू? कहाँ से आई है? क्या संबंध है तेरा मेरा? बताओ क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम लोग अच्छा डांस करोगे। सुन मेरी बात, अगर मेरी वीकनेस के बारे में मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो मुझे झाड़ू से निकाल के बाहर कर दे, वो चलेगा। लेकिन तू मुझे पहले सच्चाई बता। अब क्या हुआ? अरे जिप अटक गई। अरे रे 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 रे, कट गया क्या? अरे खुद पे कंट्रोल करना क्यों नहीं आता? हो गया ना नुकसान? ओके लंगोटिया, नो प्रॉब्लम, रिलीज हो गया हो। अच्छा सुना, हम दोनों डिस्को होकर के आते हैं। तुम एक काम करो, 2 भी अल्लाह के चाचा के पास रख दो। वापस आऊंगा तो ठंडी मिलेगी। ओके चलो डार्लिंग। लाइट नहीं है क्या? कूलिंग नहीं हो रही है? लगता है ये खराब हो गया है। हैं? अरे बुढ़िया तो ठंडी पड़ी है। हैं? लेकिन ये बूढ़े को क्या हो गया? ये गर्म कैसे हो रहा है और बिना कूलिंग के सो कैसे रहा है? छे! सड़े हुए चूहे की बदबू आ रही है। पहले तो ऐसा लगा कहीं बाहर से आ रही है। मुझे क्या पता था इसमें से आ रही है। अरे अगर ये बदबू बंद नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा ना। मैं इसको भी उसमें शिफ्ट कर देता हूं। मुझे माफ करना, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि लकड़ियों में जाने से पहले तुम लोग आपस में मिल रहे हो। मास्टर आपको मारने यही आया था। आप बोलो तो इसे मैं यही वीरा, आज से 10 साल पहले मैंने जो गलती की थी तुम उसे अभी जानबूझकर मत करो। चाकू नीचे फेंको, फेंको। धनराज के छोटे भाई ने मुझे जेल में भी मारने की कोशिश की। तुम्हें पता चलता तो तुम उसे छोड़ते नहीं, इसलिए शशि से कहा था कि तुम्हें न बताए। जाओ। थैंक यू मास्टर। मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? क्या है? आप रजनी सर के बहुत बड़े फैन हैं। रजनी सर पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं
आपको क्या लगता है मास्टर, ये जानकर तुम क्या करने वाले हो? अगर वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो मैं उनके अपोजिट खड़ा होऊंगा और चुनाव जीतूंगा। हीरो, इसे चढ़ाओ। बहुत हो गया। थलाइवा पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे वो उनका अपना फैसला है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर लिया तो याद रखना, तुम जैसे कमबख्त को मैं उनके सामने कभी खड़ा होने का मौका भी नहीं दूंगा। अब निकल जा। मेरा लंगोटिया भी ना, उसने दरवाजा भी नहीं बंद किया। कहाँ गया? यहाँ देखो, हाँ? अच्छे से सो रहे हैं। पूरी रात भर ड्यूटी थी ना, इसलिए अभी रेस्ट कर रहा है। अच्छा सुनो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आराम से, आराम से। चाचा के पास बियर रखने के लिए बोला था, रखा है कि नहीं? कहाँ गया ये? ए चाचा, अरे बाहर निकल। सही मर्द है तो अकेला रहे, तुम दोनों मिलकर यार रोमांस कर रहे हो हैं? अरे चाचा, स्विच ऑफ कर देता हूँ, जब इसको पसीना होगा तब समझ में आएगा। अरे अरे हाथ मार लिया तो छोड़ दूंगा क्या? ऐसा मारूंगा ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? पीछे आओ, क्या कर रहे हो? अरे चाचा का बॉक्स खराब हो गया था, इसलिए चाची के पास शिफ्ट कर दिया। कुछ भी हो, मुझे क्या, अपनी चाची की जगह पे दूसरे चाचा को नहीं आने दूंगा, बोल देता हूँ मैं। देख, इज्जत से बोल रहा हूँ मैं लंगोटिया, इस बात से इन दोनों को अलग कर दो कैसे भी करके, नहीं तो याद रखना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या रे बुढ़िया, तू भी, तेरा दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल? है चल दोनों को अलग कर, चल अलग हो जाना चाहिए। इनकी बदबू कम झेल रहा था, जो अब तुम्हारी बदबू भी झेलनी पड़ेगी। खुद तो पी के अब मुझे भी सड़ा रहा है। अरे उसे पीने नहीं आता, थोड़ा डालना बस। लंगोटिया, तेरे लिए कांच लेकर आया हूँ, ले ले। अरे ये कॉच नहीं है, स्कॉच है। अरे कांच हो स्कॉच हो कुछ भी हो, तू पी लेना। क्या सही कहा ना? तू तो इसे ऐसे खिला रही है जैसे परसों का पिछड़ा हुआ हो। तेरे प्यार में ओ जानू, ये शेर चूहा बन गया है। क्या चूहे जैसे हो तो चूहे वाला ही गाना गाओ ना। अरे वो सब छोड़, अपनी लव स्टोरी बताओ, सुनेगा क्या? लव स्टोरी? ये मेरी प्यारी सी जानू है ना। एक मिनट, क्या? मैं पहले फील कर लेता हूँ। चेहरा क्यों ऐसा बना रहा है जैसे कब्ज हो गया है तुझे? ओके हाँ ठीक है ना, अब सुनाओ। चल सुनाता हूँ। दोपहर के टाइम पे करेक्ट फोन करती थी, फिर मैं अपनी दुकान बंद करके घर चला आता हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे गले लगा लेता हूँ। किचन में बकरे का सूप रखा होता है, वहाँ भी उसे गले लगा लेता हूँ। डाइनिंग टेबल पर वो मुझे बकरे का सूप पिलाती है, वहाँ भी गले लगाता हूँ। उसमें हाईलाइट मालूम है क्या है? ये ऑयल मसाज ऐसा करती है, एक्सीलेंट, एकदम मजा आ जाता है लंगोटिया। बेडरूम में हम दोनों एक दूसरे के पास बैठकर दुनिया के सारे गम भूल जाते हैं। सुनो, ये बेडरूम की बात छोड़ के दूसरी बात बताओ। ये बताओ, पर्सनली तुम जेल में कैसे गए? ओ, पर्सनल है क्या? हमेशा की तरह वैसे ही पाया सूप पीकर हम दोनों बेडरूम में सोने के लिए जा रहे थे, तभी देखा है काला सा चेहरे वाला चाकू लेकर खड़ा है। क्या वो तुझसे भी ज्यादा काला था? अरे नहीं लंगोटिया, पूछा तो वो इसका पति निकला। जब बेडरूम में मैं हूँ तो उसका क्या काम था वहाँ? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुझे मेरी कहानी अच्छी नहीं लग रही है क्या? कौन है तू? कौन है तू? तुझे देख के सब सल्यूट करेंगे। एक मुजरिम के बगल में बैठ के दारू पी रहा है, और जो तुझसे प्यार करती वो उससे भी प्यार करती है। कैसे हुआ ये सब? जहर पी के तुझे ये कहानी खत्म कर देनी चाहिए, या फिर अपनी गर्दन में फंदा लगा लेना चाहिए। अगर तब भी नहीं मरा तो अपनी इस नली को दबा के अपनी आवाज बंद कर लेना। बेशर्म है तू, नालायक है तू, जीने के लायक नहीं है, और तू अब भी जिंदा है तो फिर तुझे जिंदा ही रहना चाहिए। अभी तू जा और उसे संभाल। शीशे में देख के अच्छा डायलॉग बोलता है ये। उसके बाद उसके हाथ में जो चाकू था उसे लेकर उसके पेट में सटाक सटाक घुसाया, और वो आ आ करके चिल्लाया। फिर चारों ओर खून फैल गया और उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ लिपटकर इस दुनिया के गम भूल गए। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। क्या मास्टर, आप हर समय क्या लिखते रहते हैं? हमें भी तो बताइए। रजनी सर के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। अगर आप बुरा न माने तो कुछ पूछूं? हम लोग भी रजनी सर के फैंस हैं। उनके जन्मदिन के दिन अभिषेक करते हैं, अन्नदान करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं। उनकी फिल्म रिलीज होने के दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाकर पटाखे फोड़ते हैं, एक त्योहार की तरह मनाते हैं। उसके बाद अगली फिल्म रिलीज होने तक हम अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन आप एक एक दिन उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आखिर आपको उनसे इतना लगाव क्यों है मास्टर?
मैं जब 10 साल का था मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? वो मिलिट्री वाले आपके पिता नहीं है? नहीं, वो मेरे चाचा हैं। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। क्योंकि उन्हें बार बार आना जाना पड़ता था, उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया। स्कूल हॉलीडेज में हमें स्कूल से घर भेज दिया जाता था और वहां घर में मैं अकेला ही रहता था। और अकेले रहने की वजह से मुझे बहुत डर लगता था। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी। अक्सर रातों में मैं बाहर गलियों में घूमता भटकता रहता था। उस गांव में एक थिएटर था, वहां सिर्फ रजनी सर की फिल्म ही लगा करती थी। मैं रोज वहां जाकर उनकी फिल्में देखा करता था। रजनी सर की फिल्मों ने मुझ में बहुत हिम्मत और हौसला जगाया। तुम्हारा नाम क्या है? सेल्वा। रजनी बोले तो तुम्हें पसंद है क्या? बहुत ही पसंद है। रजनी तो मेरी जान है। आज के बाद तुम टिकट मत लेना, जाओ। रजनी सर की फिल्में देख देख कर मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। मैं भी इस दुनिया में किसी की मदद के बिना अकेला जी सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। गुड बाय। एक समय ऐसा था, रजनी सर फिल्म में क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए सबक बन गया। आप सभी लोगों को किसी को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और जो वो करता है उसके पदचिन्ह पे चलकर उसी रास्ते को अपनाना चाहिए ताकि वो आपको शक्ति दे, विश्वास दे। रजनी सर की एक फिल्म पायुम पुली मैं अक्सर उस थिएटर में देखा करता था और उस दौरान कुंफू में मेरी दिलचस्पी होने लगी। मैं कुंफू सीखने लगा। एक बच्चे को उसकी माँ ही सिखा सकती है कि दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जहां तक मेरा सवाल है, रजनी सर को मैंने अपनी माँ की जगह पर रखा है। इसलिए इस समय मैं जो किताब लिख रहा हूं उसका टाइटल मैंने रजनी मेरी माँ रखा है। सॉरी मास्टर, भाई आपकी जिंदगी के एक रोल मॉडल हैं, ये हमने सोचा नहीं था। कुछ गलत कहा हो तो माफ करना मास्टर। हे, क्या है ये? तुम लोगों ने ही कहा था कि ये 6 दिन हम लोग खुशी खुशी बिताएंगे। रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? चीयर अप मैन। हे मेरे पिताजी को गायब हुए 5 दिन हो गए। मैंने कंप्लेन किया था, आपने उन्हें ढूंढा कि नहीं ढूंढा? नहीं ढूंढा। मतलब हेलो सर। क्या सर सर कह रहा है? हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। ए, ये क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये क्या है? एक बुजुर्ग आदमी से ऐसे बात करते हैं क्या? सर, इनके पिताजी घर से गायब हो गए हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले कंप्लेंट की थी। सारे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन भेज दिए सर, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्या कर रहे हो? इनके पिताजी गुम हो गए, तकलीफ में हैं और तुम इनसे इस तरह से पेश आ रहे हो। आराम से बात नहीं कर सकते क्या? आप बैठिए यहाँ पे। ए, पानी लेके आ। ठीक है सर। फोटो है क्या? है सर। लाओ दिखाओ। हाँ? ये आपके पिताजी हैं? ये बुढ़ा तुम्हारा बाप है? सर यही है मेरे पिताजी। तो वो मिलिट्री वाले तुम ही हो क्या? हाँ मैं ही मिलिट्री वाला हूँ। तो फिर तो फिर घर में बहुत सारी मिलिट्री की बॉटल्स भी रखी होंगी। सर हाथ हटाइए। मेरे घर में मिलिट्री का बोतल हो या ना हो, उस बात से आपको क्या मतलब है? तेरे बाप की मौत मेरे हाथों होगी, देखना। सर पुलिस वाले होकर पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या? मैं पागल? क्या मैं पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें? नहीं क्या लगता है मैं पागल दिखता हूँ नहीं क्या? सर। इसका थोबड़ा तोड़ सर मेरी बात सुनिए। तुम बाहर जाओ, चलो। बोला ना तुमसे, निकलो यहाँ से। चलो जाओ, कुछ होगा तो बता देंगे। मास्टर। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। मास्टर ये आपकी ड्रेस है। कल कबाली फिल्म देखने के लिए सारी तैयारी हो गई है मास्टर। हाँ मास्टर, कल मॉर्निंग 7 o'clock आपको रेडी होना होगा मास्टर। आप अपने सुपरस्टार की फिल्म जिस थिएटर में देखा करते थे ना, आज उसी थिएटर में आप कवाली फिल्म देखने जाने वाले हैं। हम खुश हुए। सुनो जरा संभल कर, कोई इन्हें देख नहीं पाए, ठीक है? ठीक है बहन। जीजा जी, हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो फौरन निकलो।
दीदी अगर कहीं बाहर गई तो मुझे फिर से बुला लीजिएगा। क्यों? उस काले कलूटे को दोबारा बुला के मेरी जिंदगी में फिर से कबड्डी खेलना चाहती हो क्या? भूल नहीं सकती मैं तुम्हें कभी। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हाय डार्लिंग। ये मेरे कपड़े पहन के आ गया। कैसे हो लंगोटिए? डार्लिंग, मेरा ये गेटअप कैसा लगा तुम्हें? चक लग रहे हो। तुम भी इस साड़ी में बिल्कुल गुलाबी लग रही हो। क्या हुआ लंगोटिया, माथे का स्क्रू टाइट कर रहा है क्या? डार्लिंग, लंगोटिया का पैर छूकर आशीर्वाद ले लो इनसे। आशीर्वाद दो ना जीजा जी, आशीर्वाद दो। पीछा करेगा तो अच्छा ही है ना। लंगोटिया, मेरी चाची की बॉडी लेकर जा और उसे दफना दे। तो उसे जेल में आकर मिलता हूँ। ओके, टेक केयर, कम डियर। बाय। तेरी बुढ़िया को तो मैं दफना दूंगा, तो एक बार जेल में तो आ, उसके बाद मैं भी जेल में तुझे दफनाऊंगा। क्या ट्रैफिक की तरह बीच में आ गया? क्यों सर, अभी तक गए नहीं? वो लोग तो निकल गए, लेकिन तुम लोग कब निकलोगे? सर, आपने जैसा कहा था हम चाचा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गए हैं। वेरी गुड। चाचा की बॉडी को ले जाने के लिए गाड़ी भी रेडी कर ली है सर। वेरी गुड। जैसा कहा है वैसा पुलिस स्टेशन में फोन करके बोल दो। वेरी गुड। ओके सर, तो हम लोग चलते हैं। हम जा रहे हैं सर। बाय सर। अरे ए भाई सुनो, उस बूढ़े को दफनाने के बाद मुझे फोन करके बता देना, मैं भी किसी कुएं में नहा धो के दोबारा ओके अपने सर। परिवार को मिलने चला जाऊंगा और पुलिस स्टेशन में चला जाऊंगा। पांडोर पुलिस स्टेशन। हटो हटो हटो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये इंस्पेक्टर साहब नाच क्यों रहे हैं? अरे उनके पास फोन आया है, उनके हाँ। दादाजी चले गए, इसीलिए हाँ। खुशी से नाच रहे हैं। ये श्रीदेवी कोमल की है। जीजू, जब दीदी बाहर जाएगी तो मुझे बुलाना मत भूलना। सेठ जी, ये क्या हो गया आपको? अरे जो शर्ट थी ना वो थोड़ी गीली थी तो इसलिए अंदर ही निकाल दी। और तो इसके लिए इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? ले पकड़ से। साहब, हाँ। आप कहाँ चले गए थे साहब? इतना फोन मिलाया आपको, आपका फोन ही नहीं लग रहा था साहब। हाँ, वो क्या है ना कि इस देश के दो खास जरूरी काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे सौंप दिए थे और उसके लिए मैं एक पुलिस ऑफिसर जासूस बन के घूम रहा था, तो मैं इसलिए थोड़ा डिले हो गया। अब अबे साहब 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 अब क्या साहब, हुआ? लेकिन ऐसा कैसे हो गया साहब? रोना धोना छोड़ के काम की बात करना। आपको जिसने अपनी लड़की दी थी, आपके ससुर जी, उनको एक बुजुर्ग आश्रम में रख करके आए थे ना। कल शाम की बात है, वो भगवान को प्यारे हो गए। उन लोगों ने आज सुबह ही उन्हें यहाँ पहुँचाया है साहब। साहब देखिए ना साहब, वहाँ देखिए। माँ जी ने 1 हफ्ते तक इन्हें संभालने के लिए बोला है। ये तो ऐसे सो रहे हैं जैसे अभी उठकर बात करने लगेंगे। हे भगवान, क्या हो गया इनके साथ? आइस बॉक्स और मैं पिछले जन्म में मैंने क्या किया था पता नहीं, ये बार बार घूम घूम के मेरे ही पास आ रहा है। पीने के लिए कुछ चाहिए क्या? खून लेकर आ जा। क्या? बैग
बैग में 2 बियर की बोतलें यहाँ लाके रख दे। इनको पिलाएंगे क्या? ओके ओके। वर्ल्ड एंटी स्मोकिंग बॉन्ड वॉज बॉन्ड आर्मी के जो लीडर हैं मिस्टर कबाली सेल्वा को हमारे स्कूल की टीचर श्रीमती लेखा चंद्रशेखर गुलदस्ता देकर सम्मानित कर रही हैं। आप सभी को नमस्ते। आज आप सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं आने वाले दिनों में स्मोकिंग नहीं करेंगे ऐसी कसम खाकर सिग्नेचर करने के लिए वॉज बॉन्ड आपको थैंक्स कहती है। हम लोग बोल रहे हैं बच्चों को स्मोक नहीं करना है, पर हम लोग तो शराब पीते हैं ना। करेक्ट यार, आज के बाद हम भी पीना छोड़ देंगे। सही है भाई, हम भी छोड़ देंगे। मास्टर, हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। ओके ओके। ए, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। अपने मास्टर का बेटा यार। मास्टर, वो जो चश्मा डाल के लड़का खड़ा है ना, वो आपका बेटा है मास्टर। हिस्ट्री में ही तो मजा है यार। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बुक है, आप मुझे दे देंगे? तुम्हें रजनी सर बहुत पसंद है? रजनी मुझे बहुत पसंद है, वो तो मेरी जान है। बहुत पसंद है, रजनी तो मेरी जान है। आपको भी रजनी पसंद है क्या? सच बोल रहा हूं मैं, अब मैं खुशी खुशी वापस जेल जा सकता हूं। मास्टर, मास्टर क्या हुआ मास्टर? रोइए मत। मास्टर, आपको 6 बजे जेल वापस जाना है, लेकिन आपको 5 बजे सुपरस्टार से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है हम लोगों ने। क्या कहा? आप सुपरस्टार से मिलने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लिया हमने मास्टर। सुपरस्टार से? मैं सुपरस्टार से मिलने जा रहा हूं? हाँ मास्टर, आप सुपरस्टार से मीट करने जा रहे हैं। सुपरस्टार? मास्टर 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 क्या कर रहे हो? मास्टर नहीं मास्टर,
जॉन विजय का फोन है सर। ए, कहाँ हो तुम लोग? सर वहीं आ रहे हैं सर। थलैवा के ऑफिस में ही हूँ। अभी 4:30 बज रहे हैं। 20 मिनट में थलैवा आ जाएंगे। जल्दी आ जाओ। 10 मिनट में आ जाएंगे सर, सिर्फ 10 मिनट में। अरे ये देखो, ये तो सिल्वा है। चलो और मिलके आते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर एक फोटो, सर एक फोटो सर। मास्टर में 5 बजे तक सर 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 एक फोटो सर। सर बच्चे प्लीज। लोग चाहते हैं तो आ जल्दी फोटो खींच। मास्टर क्या हुआ? सामने आओ। कौन है? सामने आओ। छोड़ो उन्हें। मास्टर क्या हुआ आपको? मास्टर उठिए मास्टर। कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ नहीं होगा मास्टर। आपको कुछ नहीं होने मास्टर, देंगे। उठाओ। उठिए मास्टर। तुम लोग कुछ नहीं होगा। मास्टर उठिए। कसम दो मुझे। मास्टर 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 उठिए। मास्टर मास्टर पहले तुम लोग मुझे कसम दो। हॉस्पिटल चलिए मास्टर, इज्जत मत करिए। उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलने जाते वक्त उनके एक फैन की मौत हो गई। ये बात वो सह नहीं पाएंगे। वो जरूर ये फैसला लेंगे कि अपने फैन से वो कभी नहीं मिलेंगे। उन्हें इस बात का डर सताएगा कि उनसे मिलने के लिए आने वाले फैंस जो कार से आएंगे, बस से आएंगे, टैक्सी से आएंगे, उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हलैवा को तुम लोग ये नहीं बताओगे, मुझे कसम दो। मास्टर ये क्या कह रहे हो? प्लीज। वादा करता हूँ मास्टर। वादा है मास्टर। वादा करते हैं मास्टर। मास्टर मास्टर नहीं मास्टर। मास्टर। कुछ नहीं होगा। मास्टर। मास्टर हम लोग चलेंगे। मास्टर चलिए। मास्टर। मास्टर मास्टर चलिए ना। मास्टर अब मेरी बस एक ही इच्छा है। बोलिए ना। चलो मास्टर बोलिए मास्टर। मास्टर। मुझे एक बार तो थलैवा की आवाज सुना दो। जल्दी फोन लगा। कहाँ हो रहे तुम लोग? सर थलैवा इस समय मेरे बगल में ही बैठे हैं। मास्टर सिल्वा के लिए वेट कर रहे हैं वो। सर मास्टर को किसी ने मार दिया है। अब वो बच नहीं पाएंगे शायद। क्या कह रहे हो? सर अगर भाई अगर आपके बगल में है तो उन्हें फोन दीजिए ना सर प्लीज सर। थलैवा, मास्टर सिल्वा का पैरोल टाइम खत्म हो गया है, तो अब उनके लिए आपसे आकर मिलना मुमकिन नहीं होगा सर। तो वो आपकी आवाज सुनना चाहते थे। हेलो मिस्टर सिल्वा, मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ। मास्टर सिल्वा। हेलो मिस्टर सिल्वा। मास्टर